Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. It's me Zoeb Ali. You are watching my new vlog. सुबह के तकरीबन 7 बज रहे हैं और आज जो है मेरी थोड़ी जल्दी आँख खुल गई, बल्कि पूरी रात के मैं सोया ही नहीं हूँ समझ लें। और क्योंकि बच्चा छोटा वाला मोहम्मद हुसैन बहुत तंग कर रहा था, इस वजह से नींद ही नहीं लगी। तो मैं जा रहा हूँ नाश्ता लेने के लिए, उसके बाद फिर आज जल्दी काम पे जाऊँगा। तो आपसे शेयर करूँगा आज एक और अपनी डेली रूटीन, तो आप मेरे साथ रहिएगा। अचार भी देना। क्या मंज़र है भाई, सुबह सुबह का खाली रोड, ठंडी ठंडी ताज़ा ताज़ा हवा। मैं तो तकरीबन कोई 5-6 साल बाद उठाऊंगा सुबह 7 बजे। नहीं लेकिन माशाल्लाह बड़ी अच्छा लग रहा है कराची को खाली देख के भी। हम तो ट्रैफिक में ही फंसे रहते हैं। तो बाहर चले आए, मैं जा रहा हूँ शॉप पे, तो आप मेरे साथ रहें। तो भाई मैं पहुंच गया हूं अपनी दुकान पे और पूरी मार्केट यहाँ बंद पड़ी हुई है। आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं बैक कैमरे से दिखाता हूँ। तो सुबह मैं इधर इंटर हुआ ना अपनी मार्केट वाले रोड में, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो एमक्यूएम की हड़ताल हो गई। तो बहरहाल अब मार्केट बंद पड़ी हुई है, लड़का भी नहीं है, अब इंतज़ार करते हैं। तो भाई आज का सीन कुछ इस तरह है कि मैं सुबह जल्दी काम पे चला गया, उसके बाद फिर जिस तरह नॉर्मली मेरी मसरूफियात होती है, मेरे को दिन भर टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल कि मैं ब्लॉग रिकॉर्ड कर सकूं। तो बस उसके बाद काम से आया, बल्कि फिर मैं पूरी रात का जागा हुआ था, तो मेरी नींद लग गई। और बस अभी थोड़ी देर पहले उठा हूँ, खाना वगैरह खाया, अब ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ। बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि वो आपकी थोड़ी मालूमात में इजाफ़ा करूँ, क्योंकि डेली जो मैं ब्लॉग एंड करता हूँ तो या तो वो किसी फ़नी बात पे होता है या किसी और चीज़ पे होता है। तो आज कुछ ऐसी बात पे ब्लॉग एंड करें जिससे आपकी मालूमात में इजाफ़ा हो सके। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चले आए, मैं आज आपको एक बात सुनाता हूँ, एक वाक़या बताता हूँ, और बिल्कुल सीरियस आज ब्लॉग एंड करेंगे हम। श्रीलंका का झंडा तकरीबन सब ने देखा हुआ है। श्रीलंका के झंडे के अंदर जो है ना एक शेर बना हुआ है, उसके हाथ में एक तलवार है। तो आज इसी पे ब्लॉग एंड करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि श्रीलंका का जो झंडा है उसमें जो शेर बना हुआ है, अगर किसी ने नहीं देखा तो वो गूगल पे सर्च करेगा ना, श्रीलंकन फ्लैग लिखेगा तो वो आ जाएगा। तो एक शेर बना हुआ है, उसके हाथ में ना एक तलवार है। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये शेर के हाथ में तलवार क्यों है, असल में इसके पीछे की क्या रीज़न है। तो भाई देखें, सीन कुछ ऐसा है कि श्रीलंका का एक बादशाह था, तो वो शादी नहीं करता था। तो लोग उसको कहते थे कि भाई शादी कर लो, वो नहीं मानता था। बहरहाल किसी ने उसको समझाया, वो मान गया, लेकिन उसकी एक शर्त थी। उसने बोला कि भाई श्रीलंका से टोटल 20 लड़कियाँ लेके आओ, और मैं उनको ना जो गुलाब का फूल होता है ना, उसके बीज, जो उसका पौधा होता है, उसके 2-2 बीज दूंगा मैं तमाम लड़कियों को। और 6 महीने बाद उसकी फसल तैयार होगी। जिसने ज़्यादा मेहनत की होगी, जिसने ज़्यादा पानी दिया होगा, जिसने ज़्यादा ख्याल किया होगा, जिसका फूल सबसे अच्छा होगा, मैं उस लड़के से शादी करूँगा। Oh my God! Wow! अब 20 लड़कियाँ आई दरबार में, बादशाह ने 2-2 जो है ना बीज सबको दे दिए। अब 6 महीने का टाइम गुजरा, तो 6 महीने बाद जब वो वापसी आई 20 लड़कियाँ, तो किसी ने बादशाह सलामत को 2 फूल दिए, किसी ने रेड रंग के दिए, किसी ने ब्लैक रंग के दिए, किसी ने वाइट रंग के गुलाब दिए। किसी की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, कोई बहुत बड़े थे, किसी ने 1 दिया, किसी ने 2 दिया। एक लड़की आई ना, तो उसके पास गुलाब का फूल नहीं था। तो बादशाह ने पूछा कि भाई आपके पास गुलाब का फूल क्यों नहीं है, आपने मेहनत नहीं करी, इसका ख्याल नहीं किया। तो उसने बोला, बादशाह सलामत, जो आपने बीज दिए थे ना, वो गुलाब के फूल के नहीं थे, तो इस वजह से वो गुलाब का फूल नहीं होगा उसमें। जब गुलाब का पौधा ही नहीं होगा तो फूल कहाँ से आएगा। तो बादशाह सलामत बड़े खुश हुए इस बात पे श्रीलंका के। उन्होंने बोला कि वाह भाई वाह, आप तो मतलब बहुत ईमानदार हैं, ये बाकी ये सब झूठ कह रही थी, अब मैं आपसे शादी करूँगा। तो बादशाह सलामत ने उनसे शादी कर ली। तो ये किस्सा यहाँ ख़त्म हो गया। मेरे बेसिक बताने का मकसद ये था कि श्रीलंका के झंडे में जो शेर है ना, उसके हाथ में तलवार क्यों है। इस किस्से का उससे कुछ ताल्लुक़ नहीं है, ये मैं वैसे ही सुना रहा था व्लॉग एंड करने के लिए। तो रुको जरा, सब्र करो। के लिए उसका पता करने के लिए आपको श्रीलंका जाना पड़ेगा, या उनकी एम्बेसी से पूछना पड़ेगा, या नेट पे सर्च करना पड़ेगा कि शेर के हाथ में तलवार क्यों है। और जब आपको पता लग जाए तो आप मेरे को भी अपडेट कर दिएगा।
तो बस इसी के साथ जो है अपने व्लॉग का अख्ताम करते हैं और इंशाल्लाह कल आपसे मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।